आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है का टॉपिक है जो हम लोग का वो है श्वसन, रिस्पिरेशन। ठीक, आज का टॉपिक जो हम लोग का श्वसन, श्वसन, रिस्पिरेशन। ठीक, रिस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है? सबसे पहले समझिए कि श्वसन क्या होता है। आप लोग को हम बताए हुए हैं, फिर भी देखिए, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवित प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जीव क्या होता है, जीव जो होते हैं वो ऑक्सीजन, जीव जो होते हैं वो ऑक्सीजन, जिसको O2 बोला जाता है, ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक, ऑक्सीजन लेते हैं और भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं। और क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक, भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं। उसके बाद क्या बोला जाता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और उसके बाद CO2 जिसको बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक, निकालते हैं। क्या है श्वसन, क्या होता है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जीव क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन इनहेल करता है, अंदर कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, भोजन को ऊर्जा में बदलता है। और उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो श्वसन के जो प्रक्रिया है, श्वसन प्रक्रिया क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में क्या होता है, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा ठंडा गैस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारा गर्म गैस होता है। ठीक, जब हम सांस लेते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन ही जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो शरीर के अंदर क्या होता है, शरीर के अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो शरीर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है। यह ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज के साथ मिलकर ऊर्जा बनाता है। और ये ऑक्सीजन जो जाता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ, ऑक्सीजन ग्लूकोज, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ, ठीक, ग्लूकोज, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, काम करता है। ऑक्सीजन क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है। और ऑक्सीजन क्या होता है कि ग्लूकोज, हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज के साथ क्या करता है, मिलके ऊर्जा बनाता है। ठीक, जो ऊर्जा क्या होता है, हमारे शरीर को काम करने में क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक, अगला है भोजन में ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। आगे जो है कि भोजन में क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन द्वारा, भोजन में ऑक्सीजन के द्वारा भोजन में ऑक्सीजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने का जो प्रक्रिया होता है, किसका, ऊर्जा प्राप्त करने का। ठीक, भोजन में ऑक्सीजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने का जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राप्त करने का जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन, मतलब श्वसन बोलते हैं। ठीक, कहा जाता है कि भोजन के ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। ठीक, आगे है उदाहरण हम लोग देखते हैं कि उदाहरण में क्या है। मनुष्य में फेफड़े की सहायता से श्वसन होता है। मनुष्य जो होता है वो श्वसन किसके सहायता से करता है, मनुष्य श्वसन करता है, किसके सहायता से, फेफड़े। ठीक, फेफड़ों की सहायता से। मनुष्य जो है श्वसन किसके सहायता से करता है, फेफड़ों की सहायता से करता है। और पौधे में श्वसन होता है, लेकिन पत्तियां में रंध्र से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पौधे में भी क्या होता है, श्वसन होता है। पौधे में भी क्या होता है, पौधे में भी क्या होता है,
पौधे में भी क्या होता है, श्वसन होता है, लेकिन किसके द्वारा, पत्तियों में जो उनके रंध्र होते हैं, स्टोमा होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या होता है, गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक, किसके द्वारा, पत्तियों में रंध्र के द्वारा। पौधे में जो श्वसन होता है किसके द्वारा, पत्तियों में रंध्र के द्वारा क्या होता है, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्तियों में रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक, आगे है कि श्वसन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। श्वसन के कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन जो होते हैं, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। ठीक, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं, पहला जो हो जाएंगे, पहला कौन सा हो जाएगा, अवायवीय श्वसन। पहला हो जाएगा अवायवीय श्वसन। ठीक, अवायवीय श्वसन। ठीक, अवायवीय श्वसन। दूसरा हो जाएगा वायवीय श्वसन। दूसरा हो जाएगा वायवीय श्वसन। ठीक, पहला हो जाएगा अवायवीय श्वसन, दूसरा हो जाएगा वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या होता है, वह प्रक्रम जो वायु की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन जो होता है, वो अवायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है, वह प्रक्रम जो वायु की अनुपस्थिति में होता है। क्या, किसके अनुपस्थिति में, वायु यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अब्सेंस में। ठीक, वायु की अनुपस्थिति में। ठीक, वह प्रक्रिया जो वायु की अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन किसके अनुपस्थिति में होता है, तो अवायवीय श्वसन जो होता है वो वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अवायवीय श्वसन बोला जाता है। दूसरा है हमारा वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या बोला जाता है कि वह प्रक्रम जो वायु की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक, वायवीय श्वसन क्या होता है कि वह प्रक्रम, वायवीय श्वसन वह प्रक्रम जो वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक, वह प्रक्रम जो वायु मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसको क्या बोला जाएगा, वायवीय श्वसन बोला जाएगा। ठीक, यहां तक समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कि वायवीय श्वसन के बारे में और क्या क्या बोला गया है। कोशिका श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल एटीपी नामक अणु में संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। बोला जाता है कि कोशिकीय जो होता है, कोशिकीय जीव जो होते हैं, श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा मतलब कोशिकीय जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, तत्काल एटीपी नामक अणु के रूप में संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाते हैं। ठीक, कोशिकीय जीव जब शोषण करते हैं, तो जब कोशिकीय जीव जब शोषण करते हैं तो क्या होता है, शोषण के द्वारा मोचित ऊर्जा, जो मोचित ऊर्जा कहने का मतलब रिलीज ऊर्जा, जो ऊर्जा रिलीज होता है, निकलता है, रिलीज ऊर्जा। ठीक, मोचित ऊर्जा जिसको मोचित ऊर्जा, ठीक, मोचित ऊर्जा जिसको रिलीज्ड ठीक, मोचित ऊर्जा जो होते हैं वो क्या होते हैं, तत्काल ही वो मोचित ऊर्जा, जब भी मोचित ऊर्जा रिलीज होगा वो क्या होता है, तत्काल एटीपी, तत्काल ही क्या होता है, तुरंत क्या करता है, एटीपी नामक अणु में अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। ये किसके, एटीपी के अणु के संश्लेषण में क्या होता है, संश्लेषण में क्या हो जाता है, प्रयुक्त हो जाता है। ठीक, जब कोशिकीय जब शोषण करते हैं तो शोषण में क्या होता है, मोचित ऊर्जा जो रिलीज होते हैं वो ऊर्जा क्या होता है, तत्काल ही क्या होता है, एटीपी के अणु के संश्लेषण के रूप में क्या होता है, प्रयुक्त हो जाता है। आगे बोला जाता है कि जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, और ये जो संश्लेषित एटीपी के रूप अणु के रूप में जो संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाता है, ये क्या होता है, आगे चल के कोशिका के अन्य क्रियाओं में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। किसके रूप में, ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक, यही एटीपी के रूप में जो ऊर्जा
ऊर्जा जो होते हैं क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, संश्लेषित होकर प्रयुक्त हो जाता है। वही क्या होता है कि आगे चल के क्या करता है, कोशिका के अन्य क्रिया, कोशिका जो अन्य काम करती है, उस अन्य काम के करने में जो ईंधन प्रयुक्त होता है, वही ईंधन के रूप में यह क्या होता है, प्रयोग करने लगता है। एटीपी के विखंडन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। क्या बोला जाता है कि एटीपी का जब विखंडन होता है, एटीपी जब टूटता है, विखंडन होता है इसका, एटीपी का जब विखंडन होता है तो विखंडन में क्या होता है, एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। मतलब एक निश्चित मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा रिलीज होता है, निकलता है, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोमी क्रियाओं का परिचालन करता है। जो क्या करता है, कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोमी, ठीक, अंतरोस्मी क्रिया का क्या करता है, अंतरोस्मी क्रिया का क्या करता है, परिचालन करता है। ठीक, क्या बोला जाता है, जब कोशिका की अन्य क्रिया ईंधन के एटीपी से क्या होता है, जब एटीपी टूटता है तो उस टूटने के बाद क्या होता है कि एक निश्चित मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा प्रयुक्त होता है, ऊर्जा निकलता है। और वही कोशिका के अंदर होने वाली जो होता है अंतरोमी क्रिया का परिचालन करता है। अंतरोमी क्रिया का, अंतरोस्मी क्रिया क्या होता है, तो अंतरोस्मी क्रिया जो होती है वह रासायनिक क्रिया होती है। अंतरोस्मी क्रिया जो होती है वह रासायनिक क्रिया जिनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अंतरोमी क्रियाएं क्या होती है कि वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे रासायनिक क्रिया जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोला जाता है, अंतरोमी क्रिया बोला जाता है। समझ गए होंगे। अंतरोमी क्रिया की डिफिनीशन एक बार और सुन लीजिएगा कि वे क्रियाएं, वे रासायनिक क्रिया जिनमें ऊर्जा की उपयोगिता होती है या आवश्यकता होती है, उसी को क्या बोला जाता है, अंतरोमी क्रिया बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, वायवीय शोषण हमेशा ऑक्सीजन पर ही निर्भर करता है। वायवीय शोषण जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, हमेशा ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। वायवीय शोषण पहले ही बोले कि वो किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसीलिए हमेशा किसकी, ऑक्सीजन की ही निर्भर करता है, हमेशा ऑक्सीजन पथ पे ही क्या करता है, ये निर्भर करता है। ठीक, ऑक्सीजन पथ पे निर्भर करता है। देखिए अब जब ग्लूकोज टूटता है तो वो कैसे क्या करता है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं। एक मिनट, देखिए आगे हम लोग इसको मिटा के समझते हैं। देखिए ये जो होता है ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, ये देखिए ग्लूकोज जो होता है कोशिका द्रव की उपस्थिति में क्या होता है, पायरुवेट में टूट जाता है। और पायरुवेट में टूटने के बाद ये क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईस्ट में क्या होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा देता है। ठीक, ऑक्सीजन का अभाव जहां होता है, जैसे हमारी पेशीय कोशिका में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा
देते हैं, जिसमें ऊर्जा में क्या होता है 3 कार्बन अणु होते हैं। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में ये क्या होते हैं टूट जाते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे हम लोग समझते हैं मानव में श्वसन। मानव में श्वसन कैसे होते हैं। देखिए मानव में श्वसन अब हम लोग को पढ़ना है रिस्पिरेशन इन ह्यूमन। ठीक, ये समझ गए होंगे। समझते हैं आप मानव में श्वसन। मानव में श्वसन, ठीक, मानव में श्वसन रिस्पिरेशन इन ह्यूमन। ठीक, मानव में श्वसन पढ़ते हैं। अब हम लोग, हमारा टॉपिक है मानव में श्वसन। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासा द्वारा जाती है। वायु जो होता है, वायु क्या होता है कि मनुष्य में वायु शरीर के अंदर किसके द्वारा, नासा द्वार के द्वारा, ठीक, के द्वारा, नासा द्वार में जो होता है, ये नाक जो होता है हमारा, उसके द्वारा क्या होता है वायु हमारे शरीर के अंदर जाता है। नासा द्वार में जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बाल द्वारा निष्पादित हो जाती है। क्या होता है नासा द्वार में जाने वाली वायु जो होता है, नासा द्वार में जो वायु जाती है, नासा द्वार में जो वायु क्या होता है जाती है, वो क्या होता है मार्ग में वायु जो जाती है तो नाक के जो हमारा जो नाक होता है, नाक में देखिएगा कि छोटे छोटे क्या होते हैं बाल होते हैं, और बाल द्वारा क्या होता है निष्पादित हो जाते हैं। बाल द्वारा, छोटे छोटे बालों के द्वारा क्या होता है निष्पादित हो जाना, जिसको क्या बोला जाता है फिल्टर्ड। ठीक, निष्पादित होना मतलब फिल्टर्ड हो जाता है, फिल्टर्ड हो जाता है। ठीक, फिल्टर्ड हो जाता है, निष्पादित हो जाता है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु क्या होता है धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती है। मतलब जो भी हम सांस लेते हैं, सांस के द्वारा जो भी वायु हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो वो वायु क्या होता है कि हमारे नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं, वो बाल से क्या होता है छन जाता है, मतलब फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होकर अंदर जाता है, जिससे क्या होता है वायु में जो मिले हुए धूलकण और अशुद्धियां जो होती है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाती है। ठीक, अगला पॉइंट बोल रहा है कि इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायता होती है। इस मार्ग में नासा द्वार में क्या होता है, नासा द्वार में क्या होता है श्लेष्मा की परत होती है। ठीक, श्लेष्मा की परत होती है। ठीक, श्लेष्मा की क्या होती है, नासा द्वार में क्या होता है, नासा द्वार में क्या होता है श्लेष्मा की परत होती है, और वो परत क्या कहती है, और वो परत जो होती है कि वो नाक में जो हवा जाती है, वायु जाती है, उसको फिल्टर छनने में, मतलब कि फिल्टर करने में ये सहायक होती है। ठीक, आगे बोला जा रहा है कि यहां से वायु कंठ द्वारा फेफड़े में प्रवाहित होती है। बोला जा रहा है कि यहाँ से जो होता है वायु जो होता है कंठ के द्वारा, मतलब जब नाक के द्वारा क्या होता है कि नाक के द्वारा अंदर जाता है वायु, और वही क्या होता है वायु कंठ के द्वारा क्या होता है, कंठ के द्वारा वो हमारे फेफड़ा में प्रवाहित हो जाती है। कंठ के द्वारा क्या हो जाता है, ये वायु जो होता है कंठ के द्वारा कहाँ चली जाती है, फेफड़ा। ठीक, फेफड़ा में चली जाती है, जिसको हम लोग फेफड़ा को फुफ्फुस बोला जाता है। ठीक, इसको फेफड़ा को फुफ्फुस बोला जाता है। तो ये कंठ के द्वारा कहाँ चला जाता है, फेफड़ा में प्रवाहित हो जाती है, चली जाती है। आगे बोला जाता है कंठ में उपस्थित ये वलय उपस्थित होते हैं। कंठ में उपासित एक क्या होता है वलय उपस्थित होती है, जो यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निष्पादित न हो। बोला जाता है कि कंठ में क्या होता है, कंठ में उपासित के क्या होता है, उपासित के वलय होते हैं। ठीक, उपासित के वलय होते हैं। ठीक, वलय होते हैं जो क्या करते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं, उपासित वलय होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि वायु का जो मार्ग हो वो निष्पादित न हो। निष्पादित कहने का मतलब कि क्या हो, कोलैप्स ना हो, निष्पादित करने का मतलब बाधित ना हो। ठीक, तो ये जो वलय जो होता है ये काम करता है। आगे है कि फेफड़ा के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। क्या होता है, फेफड़ा के अंदर जो मार्ग होता है, फेफड़ा के अंदर
मार्ग जो होता है वो क्या होता है, मार्ग जो होता है वो क्या होता है, मार्ग होता है वो छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। मार्ग जो होता है वो छोटी नलिकाओं में, नलिकाओं में क्या होता है, विभाजित होता है। ठीक, नलिकाओं में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना हो जाती है। जो अंत में क्या होता है, गुब्बारे जैसी संरचना हो जाती है। किसके जैसी, गुब्बारे की जैसी, गुब्बारे की जैसी, गुब्बारे की जैसी संरचना हो जाती है। ठीक, अंत में किसकी जैसी संरचना हो जाती है, गुब्बारे की जैसी संरचना हो जाती है। ठीक, संरचना हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, कुपिका बोला जाता है। जो गुब्बारे की जैसी संरचना हो जाती है उसी को क्या बोला जाता है, कुपिका बोला जाता है। ठीक, कुपिका बोला जाता है। ठीक, कहा जा रहा है कि फेफड़ा में जो मार्ग होती है वो छोटी नलिकाओं में क्या होती है, बट जाती है, विभाजित हो जाती है, और वही क्या होता है कि आगे चल के गुब्बारे जैसी क्या होती है, संरचना ले लेती है, गुब्बारे जैसी आकृति ले लेती है। और वही आकृति को क्या बोला जाता है, गुब्बारे जैसी जो आकृति होती है उसी को क्या बोला जाता है, कुपिका बोला जाता है। कुपिका की भित्ति में रुधिर वाहिका का विस्तरण जाल होता है। क्या होता है कि कुपिका के अंदर क्या होता है, कुपिका के अंदर, कुपिका के अंदर रुधिर, ठीक, रुधिर, कुपिका के अंदर रुधिर वाहिकाओं का, रुधिर वाहिकाओं, ठीक, रुधिर वाहिकाओं का क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं का क्या होता है, विस्तरण जाल होता है, मतलब कि डेवलप नेटवर्क होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक ना, रुधिर वाहिका जिसको बोला जाता है ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक, कुपिकाओं की भित्ति में क्या होता है, रुधिर वाहिका, मतलब ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसका क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। जब हम श्वसन करते हैं तो हमारी पसलियां क्या होती है, ऊपर उठती है। जब हम श्वसन करते हैं जो हमारी ये पसलियां होती है ये क्या होती है, ऊपर उठती है। जब हम सांस लेते हैं तो पसलियां जो होती है वो हमारा ऊपर उठती है। ठीक, क्योंकि हम फिगर आपको लगाते हैं उसके बाद आपको समझ आएंगे बढ़िया से। देखिए, जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो जो ये हमारा पसली होती है, ये पसलियां होती है, ये क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये हमारा जो पसलियां होती है वो क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक, ऊपर की ओर उठ जाता है, और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। और जो हमारा ये डायफ्राम जो होता है, ये डायफ्राम जो होता है ये क्या होता है, चपटा हो जाता है। ठीक, डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारा वक्ष गुहिका जो होता है, चेस्ट होता है, वो क्या हो जाता है, बड़ी हो जाती है। वक्ष गुहिका जो होती है ये होते हैं हमारा, वक्ष गुहिका जो ये होते हैं ये क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक, रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ते हैं। ठीक, क्या बोला जाता है कि रुधिर जो होते हैं, ये रुधिर जो होते हैं, ये रुधिर क्या करते हैं, रुधिर शेष शरीर से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं इसको क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कुपिकाओं में, ठीक, कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। ठीक, छोड़ने के लिए लाता है। ठीक, छोड़ने के लिए लाता है, कौन लाता है, ब्लड ब्रिंग्स जो रुधिर होते हैं वो क्या करते हैं, शेष शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कुपिकाओं में छोड़ने के लिए क्या करते हैं, लाते हैं। आगे बोला जा रहा है कि कुपिका रुधिर वाहिकाओं का रुधिर, कुपिका रुधिर जो होता है वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। कुपिका रुधिर जो होते हैं, ठीक, कुपिका रुधिर जो होते हैं ये क्या करते हैं, कुपिका रुधिर जो होते हैं ये रुधिर, कुपिका रुधिर वाहिका, कुपिका रुधिर वाहिका जो होते हैं, ठीक, कुपिका रुधिर वाहिका जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुपिका रुधिर से, ठीक, कुपिका रुधिर वाहिका जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुपिका रुधिर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेके शरीर के सभी कोशिकाओं तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। ठीक, कुपिका रुधिर वाहिका जो होता है वो कुपिका रुधिर से ऑक्सीजन लेके शरीर के सभी कोशिकाओं तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। ठीक, आगे है कि श्वसन चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फेफड़ा सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। ठीक, क्या होता है कि जब
श्वसन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सांस में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वायु क्या होता है, वायु अंदर आता है और अंदर वाला वायु क्या होता है, बाहर जाता है। उस प्रक्रिया में क्या होता है, फेफड़ा जो होता है वायु का अवशिष्ट आयतन जो होता है, वायु का जो अवशिष्ट आयतन जिसको बोला जाता है, ठीक, उसको क्या करते हैं, आयतन को अपने अंदर रखते हैं। आगे बोला रहा है जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। क्या बोला जा रहा है कि जब हम सांस लेते हैं तो कुछ भाग जो वायु का होते हैं वो अंदर रखते हैं। अंदर इसलिए रखते हैं कि जब क्या होता है ना कि ऑक्सीजन का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन, ऑक्सीजन का अवशोषण जो मतलब इनहेल करते हैं और मोचन जिसको मतलब हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक ना, तो रिलीज करते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को अवशोषण करें, इनहेल करें और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करें, उस समय के लिए क्या हो सके, उनको पर्याप्त समय मिल सके, ठीक। अगला बोला जा रहा है कि फेफड़ा की वायु में श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होता है। फेफड़ा क्या करते हैं, फेफड़ा जो होते हैं, फेफड़ा में श्वसन वर्णक क्या होता है, फेफड़ा की वायु जो होते हैं श्वसन वर्णक, फेफड़ा की वायु जो होती है, फेफड़ा की वायु क्या करती है, श्वसन वर्णक। कौन सा वर्णक, श्वसन वर्णक। फेफड़ा की वायु क्या करती है, श्वसन वर्णक, ठीक। श्वसन वर्णक ऑक्सीजन को लेकर क्या करती है, ऑक्सीजन को लेकर शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाती है, ठीक। फेफड़ा की वायु जो होती है वो क्या करती है, श्वसन वर्णक ऑक्सीजन को लेकर शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाती है जहां पे क्या होती है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक। जहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पर क्या होगा कि फेफड़ा की वायु श्वसन वर्णक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, ठीक। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। मानव जो होते हैं, मनुष्य में श्वसन वर्णक क्या है, हीमोग्लोबिन है। मानव में श्वसन वर्णक क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक। जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखते हैं, ठीक, जो ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं, हाई एफिशिएंसी, ठीक, हाई एफिशिएंसी ऑक्सीजन को रखते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता को रखता है, ठीक। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के लिए क्या रखता है, उच्च बंधुता रखता है, ठीक, उच्च बंधुता रखता है। समझ गए हैं, यहां तक समझ गए होंगे। आगे देखिए, यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है, ठीक। यह वर्णक जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाओं, ठीक, लाल रुधिर कणिकाओं जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक। ये इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। हीमोग्लोबिन किस में उपस्थित होते हैं, आरबीसी में उपस्थित होते हैं, ठीक। हीमोग्लोबिन किस में उपस्थित होते हैं, आरबीसी में उपस्थित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, CO2 जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो जल में क्या है, अधिक विलय होते हैं, मतलब ज्यादा विलय मिल जाते हैं, ठीक। मोर सोल्यूबल होते हैं, मोर सोल्यूबल इन वाटर, ज्यादा मिल जाते हैं। इसलिए इनका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। इसीलिए इसका जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो हमारे शरीर में किसके रूप में होते हैं, ब्लड इन डिजोल्व फॉर्म में। मतलब ये जो होते हैं ब्लड जो होते हैं, ब्लड के डिजोल्व मतलब खून में मिले हुए, खून के रूप में इनका परिवहन होता है, ठीक। बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो कार्बन जल में बहुत जल्दी क्या करता है, मिल जाता है। इसलिए इसका परिवहन, इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर में जो होता है वो रुधिर में विलय अवस्था में होता है। मतलब रुधिर में, ब्लड में किस अवस्था में होता है, विलय अवस्था मतलब डिजोल्व फॉर्म में होता है, ठीक। रुधिर में मिले हुए फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर में कैसे होता है, तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, खून में जो होता है, खून में ये मिले होते हैं और तब इनका ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर में होता है, ठीक। ये हमारा क्या होता है, मानव श्वसन तंत्र होता है। नासा द्वार, ये हमारा नासा द्वार है, ये मुख गुहा है, ये ग्रासने, ये कंठ है। यह नासा द्वार से क्या होता है, हवा कंठ में आती है। ये श्वास नली से होते हुए क्या होता है, ये हमारा जो क्या इसको बोला जाता है, फेफड़ा जो होता है, ये फेफड़ा में आता है। फुफ्फुस जिसको बोला जाता है, फेफड़ा में आता है। और फेफड़ा से होते हुए ये क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया चलती है। ये हमारा कुपिका है, जो कुपिका हमारा यहाँ होते हैं, ये कुपिका होता है। आप लोग इस फिगर को आसानी से समझ सकते हैं, आप लोग को दिया हुआ है। तो आज का क्लास हम लोग यह एंड करते हैं। आगे हम लोग परिवहन स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन।
तो यहाँ तक आप लोग को समझ में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? चलिए ठीक है।